आप बार बार पीकर क्यों मुझ पर हाथ उठाते हैं? कुछ तो शर्म कीजिए, आपके तो बच्चे देख रहे हैं। चुप एकदम। जितनी तेरी जुबान चलती है उतना तुझे सहन करना ही पड़ेगा। बच्चे हैं तो देखने दो, अगर मुझे उल्टा जवाब दिया तो यही होगा तुम्हारे साथ। अजी, मैंने इसमें क्या बुरा कहा है? आप कोई काम तो करते नहीं हैं। ऊपर से जो कुछ पैसे बचे थे उसे आपने शराब पीने में लगा दिया। मैंने दाल आटे के पैसे बचाए थे, उससे भी आज आप शराब ले आए। हाँ हाँ, मैं नशे का सेवन और करूँगा। तू मुझे जितना बोलेगी मैं और पैसा लूँगा। तेरी जुबान ज्यादा चलने लग गई है। अभी बताता हूँ तुझे। राजेश अपने 2 बच्चों पल्लवी और राजू के सामने सुमन के बाल पकड़कर उसे मारता है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पापा पापा, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को मत मारो। पापा छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो। ये आइंदा से तुम दोनों ने मेरे साथ ज्यादा बकवास की तो तुम्हें भी मारूंगा। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। अजी, बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों को कुछ मत करना। इतने में राजेश नशे के कारण लुढ़क जाता है। फिर सुमन बिछोने पर उसे सुला देती है। मम्मी मम्मी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, रुको, मैं पड़ोसन से 4 आलू खरीद के लिए आती हूँ और उसकी पराठे बना दूंगी। हाँ हाँ मम्मी, आप आलू के पराठे बना दो, आप बहुत टेस्टी बनाती हो। ठीक है बेटा। फिर सुमन 4 आलू लाकर अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाकर उन्हें खिला देती है। अरे, एक आलू का पराठा बच गया है, गर्मा गर्म है, निर्मला दीदी को ही दे आती हूँ। आखिर उन्होंने ही तो मुझे आलू दिए हैं, और साथ में आम का अचार भी रख देती हूँ। मम्मी मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? निर्मला दीदी के पास से आती हूँ बच्चों, तुम इंतजार करो। फिर सुमन निर्मला को अपने हाथ का बना आलू का पराठा खिलाती है, जिसे खाकर निर्मला कहती है, अरे सुमन, तेरे हाथ में तो बड़ा जादू है। आलू का इतना स्वादिष्ट पराठा बनाया है कि मुंह में जाते ही आलू घुल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर पर बच्चे अकेले हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नशे का सेवन कर राजेश अपनी पत्नी और बच्चों पर बहुत अत्याचार करता। घर के बचे हुए पैसों को शराब की बाटली में खर्च करता। अब तो घर में दाने दाने के लिए बच्चे तरस रहे थे। जितना भी सुमन से हो पाता था वो बीच बीच में बच्चों को भंडारे से तो कभी पड़ोसी से अनाज मांगकर खाना बनाकर खिला दिया करती। ऐसे ही एक दिन सुमन राजेश को समझाते हुए कहती है, राजेश जी, आप तो सुधर जाइए, आपके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कम से कम उनके लिए तो शराब छोड़ दीजिए, काम की तलाश कर लीजिए। मैं तो जैसे तैसे रह लूंगी, पर अपने बच्चों के बारे में सोचिए। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब, जियो मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है। चल, अपने कान के कुंडल निकाल कर दे मुझे। नहीं, मैं आपको नहीं दूंगी। मुझे पता है आप इसका जुआ जाकर खेलेंगे। देती है या नहीं? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। राजेश अपने 5 साल के बेटे राजू का बहुत जोर से हाथ पकड़ लेता है और डर के मारे सुमन अपने कान के कुंडल उतार कर उसे दे देती है। फिर राजेश जुआ खेलने चला जाता है। जिन पैसों से वो नशे करके नशे में धुत हो जाता है। रोज रोज की मार और अपने बच्चों पर सितम होता हुआ अब सुमन नहीं देख पा रही थी। इसीलिए वो अगली सुबह ही राजेश के हाथ उठाने पर उससे कहती है, बस अब बहुत हो गया। आपको जब तक मैं आपको समझा सकती थी मैंने समझा लिया। ये शराब आपके सर पर चढ़कर इतनी बोल रही है कि आपको हम लोग दिखाई ही नहीं दे रहे, और ना ही हमारे 2 नन्हे बच्चे। इसीलिए मैं बच्चों को लेकर घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं उन्हें भूख से तड़पता हुआ अब नहीं देख सकती। हाँ हाँ, जा निकल, यहाँ मेरी भी जान छूटे तुझसे। पल्लवी, राजू बेटा, सामान ले लो।
फिर सुमन अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है। कुछ देर तक भटकती रहती है और फिर बच्चे थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे वो तीनों बैठ जाते हैं। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे? हमारा तो कोई भी सहारा नहीं है। हाँ हाँ माँ, चल चल कर थक गया हूँ मैं, मुझे नींद आ रही है। पल्लवी बेटा, मैं हूँ ना तुम दोनों के साथ में। मैं तुम्हारा सहारा हूँ और तुम मेरा सहारा हो। आजा राजू बेटा, मेरी गोद में सर रखकर लेट जा कुछ देर। हम कहीं और चलेंगे, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगी। ऐसा कहकर सुमन अपने बच्चों को थोड़ी देर गोद में सुला लेती है। फिर शाम होते ही वो काम की तलाश में बच्चों को लेकर भटकती है, जहाँ एक टूटे फूटे खाली प्लॉट पर उसकी नजर जाती है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, क्यों ना मैं थोड़ी मेहनत करके इसे घर जैसा बना लूं। मेरे और मेरे बच्चों के रहने का जुगाड़ हो जाएगा। मम्मी मम्मी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। मैं भी माँ। थोड़ा जल्दी करना, अंधेरा होने से पहले ये सब करना है। फिर तीनों मिलकर जल्दी से सफाई कर लेते हैं। उससे सुमन के रहने का जुगाड़ हो जाता है और वो मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। इतना काम तो कर दिया, पर अब खाने के लिए क्या बनाऊं? पैसे ही नहीं है। पास में चाय वाले भैया हैं, क्यों ना मैं उनसे कुछ मदद मांग लूं। सुमन चाय वाले के पास जाकर कहती है, भैया कुछ खाने को मिलेगा क्या? मेरा मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे बच्चों को भूख लगी है। अच्छा, तो फ्री में कुछ थोड़ी दूंगा, जाकर पहले आसपास के लोगों को चाय पिलाओ, फिर बदले में दूंगा तुम्हें। ठीक है भैया। फिर सुमन चाय वाले से चाय लेकर आसपास के लोगों को चाय पिलाती है। तब जाकर चाय वाला उसे बदले में टोस्ट और चाय दे देता है, जिसे ले जाकर वो अपने बच्चों को खिला पिला देती है। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी चाय है। माँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, आप भी खा लीजिए ना। हाँ, पहले तुम दोनों खा लो, मैं फिर खा लूंगी। अगले दिन सुमन फिर से चाय वाले के पास जाती है, जहाँ चाय वाला परेशान था। अरे भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? क्या बताऊं, अब मेरी चाय कोई नहीं पीता। पहले तो रोज आते थे, मट्ठी रस खा लिया करते थे। इतना बजट थोड़ी है कि मैं चाय के साथ कुछ समोसे पकौड़े बनाकर बेचूं। भैया, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक तरकीब बताऊं। मुझे बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाने आते हैं। अगर मैं यहाँ पर आलू के पराठे बनाऊं तो लोग चाय के साथ उसे खाना पसंद करेंगे और चाय की बिक्री भी बढ़ जाएगी। मेरे आलू के पराठे भी बिक जाएंगे। मेरे पास कोई भी काम नहीं है और मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की। तुम चिंता मत करो, मैं 5,000 देता हूँ। इसमें आटा, आलू वगैरह मसाले सब आ जाएगा। शाम से तुम आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर दो। शुक्रिया भाई साहब। फिर क्या था, चाय वाला शंकर सुमन को आलू के पराठे बनाने के लिए पैसे दे देता है और वो पैसे लाकर शाम तक एक ठेला तैयार कर लेती है, जहाँ पर वो आलू के गर्मा गर्म पराठे बनाती है। उसकी खुशबू से ही आसपास के लोग एक एक करके आने लगते हैं। आइए आइए, आलू के पराठे खाइए चाय के साथ, सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए और अचार के साथ 30 रुपए, 30 रुपए। वाह, आलू के पराठे की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुनिए, मुझे एक कप चाय और आलू का पराठा दे दीजिए। जी जी बिल्कुल। ये लीजिए चाय। मुझे भी जरा चाय दे दीजिए और हाँ, अचार भी आलू के पराठे के साथ सही लगेगा। ये लीजिए बहन जी, तुम्हारे आलू के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं और चाय के साथ तो और ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। जरा एक और देना। एक के बाद एक सुमन की दुकान पर आलू के पराठे खाने बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इससे शंकर चाय वाले की बिक्री भी बढ़ जाती है। पहले ही दिन सुमन आलू के पराठे से 5,000 कमा लेती है। भैया, आपकी बदौलत आज मैं 5,000 की कमाई कर पाई हूँ। ये लीजिए आपके 4,000। इस पर मेरा कोई हक नहीं, बल्कि तुम्हारे आलू के पराठे की वजह से मेरी चाय बहुत बिक रही है। ये सारे पैसे तुम रखो। अभी आलू के पराठे बनाने का तुम्हारा ही बिजनेस है और तुम्हारा ही मुनाफा है। शुक्रिया भैया। फिर सुमन अपने बच्चों को बचे हुए आलू के पराठे खिला देती है
और धीरे धीरे सुमन के बनाए हुए आलू के पराठे काफी मशहूर हो जाते हैं, जिससे शंकर चाय वाले की भी बहुत बढ़ोतरी होती है और दोनों साथ में बिजनेस करने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों की रेडी से एक बढ़िया दुकान भी बन जाती है और अब वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन दोनों की मेहनत भी अब रंग जो लाने लगी थी। धीरे धीरे सुमन के पैसे जोड़ते गए और वो अपने पैसों से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने लग गई और उसने एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। जब वो आलू के पराठे बना रही थी तो एक दिन एक भिखारी उसकी दुकान पर आता है, जो कि कोई और नहीं उसका नशेड़ी पति राजेश था। सुनिए, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। 4-5 दिनों से मैंने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। पल्लवी बेटा, जाकर उन्हें खाना दे दो। पल्लवी जैसे ही राजेश को खाने की प्लेट देती है तो राजेश अपनी बेटी को देखकर कहता है, पल्लवी बेटी कैसी है? देख, मैं तेरा पिता राजेश। तेरी माँ कहाँ है? माँ, ये तो पापा है। ये सुनकर सुमन बाहर आती है और राजेश की हालत को देखकर कहती है, अजी, ये आपने कैसी हालत बना ली है अपनी? बिल्कुल वही हालत जो मेरी होनी चाहिए थी सुमन। मैंने तुम्हारे और बच्चों के साथ बहुत बुरा किया। उसी की दर दर की ठोकर खाकर भटक रहा हूँ। मुझे सबक मिल गया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसी के चक्कर में मेरा पूरा घर भी लुट गया और मैं सड़क पर आ गया। क्या? काश आपने मेरी बात पहले ही समझ ली होती तो हमें इतना कुछ गंवाना नहीं पड़ता। लेकिन भगवान कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप ऐसा नहीं करते तो आज मुझे आलू के पराठे बनाकर इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। लेकिन अब हम आपके साथ में रहेंगे, अंदर आ जाइए। इस तरह राजेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। साथ ही सुमन के आलू के पराठे खाने लोग दूर दूर से भी आया करते।